खतौली के अंतर्गत अपने ननिहाल फहीमपुर खुर्द पहुंचे राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनने के बाद आज कुंवर ब्रजेश सिंह अपने लाभ लश्कर के साथ अपने ननिहाल फहीमपुर खुर्द पहुंचे, जहां राजपूत समाज के हजारों लोगों ने अपने भांजे का गर्मजोशी से स्वागत कर गले लगाया। गाँव पहुँचने पर उनके मामा श्रीपाल सिंह ने अपने भांजे को ट्रैक्टर पर बैठाकर गाँव का भ्रमण कराया। ननिहाल में भव्य स्वागत देख राज्य मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने सार्वजनिक मंच से वार्ता करते हुए कहा, मैं सबके लिए मंत्री हो सकता हूँ, लेकिन इस गाँव से मेरे जन्म का रिश्ता है। मैं हमेशा आपके भांजे के रूप में ही रहना चाहता हूँ। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक विक्रम सैनी, भाजपा नेता राजू अहलावत आदि मौजूद रहे। गांव के सब लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं आप सबके लिए मंत्री नहीं हूं, आप सबके लिए मैं आपका भांजा और देवता ही हूं और हमेशा वही बना रहना चाहता हूं। हाँ, आप सबके प्यार से, आप सबके स्नेह से, आप सबके संबल से, आप सबके सहयोग से, आप सबके शुभाशीषों से, आप सबके आशीर्वाद से मैं दोबारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में उन्होंने मुझे राज्य मंत्री का दायित्व दिया और लोक निर्माण विभाग का मुझे दायित्व दिया। उस नाते जितना कुछ मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा और मेरे स्वभाव में है कि मैं अपने मेरे पास आए हुए कि मैं ना कभी मिलने से मना करता हूं। दूर दूर से लोग आ जाते हैं तो मेरा तो ऑफिस अब इस बात के लिए प्रसिद्ध हो गया है बापू भवन में कि साहब वो जो भी आता है वो उससे मिलते हैं। और जीवन दिया किस लिए? अगर आप सबने इस लायक बनाया और मैं आप लोगों से मिलना बंद कर दूं, मैं आप लोगों से मिलूं ना, आप लोगों से दो दिन मैं चक्कर कटवाऊं, ये मेरे स्वभाव में है ना विक्रम भाई के स्वभाव में। तो कानून एक बने ना, जितनी शादी हो वे सबकी हो। एक अगर शादी उनकी हमारी है तो एक ही बेकर है और चार बेकर में चार का हम क्या भाई कोई कमजोर है? हम दो पही लटक रहे एक पही ये भाई जमीन बट जाएगी। अरे ऐसी की ताई जमीन बट लेगी। हमारे 33 करोड़ देव देवता रोके नहीं मरना देने के। सरकार मोदी योगी की है, सबको फ्री राशन दिया कोरोना काल में, दिया नहीं दिया आगे भी जब तक आएंगे तब चिंता ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरे को ऐसी बकवास है क्योंकि जो मेरे दिल में वही जबान पर है भाई। बड़ा भी भाषण देने आते नहीं कि मैं ये कर दूंगा, वहां तीर चला दूंगा, वहां धनुष बाण चला नहीं सकता, पर कट्टर हिंदूवादी हूँ और हूँगा, देशभक्त हूँ और हूँगा। 151 होगी, जरा एसडीएम साहब से कह दो जमानत देने में, कोतवाल साहब खतौली से कह दो चालान न खड़ा मर जाएगा। 151 नंबर देता हूँ। तुम आपस में लड़ के 151 बजा रहे। आपस में जातिवाद को छोड़ के, जातिवाद भी है लेकिन हम पहले देश के नागरिक हैं। हमारा देश पहला है, पहला देश, बाद में मैं और मेरा परिवार। जातिवाद की बात है, पहला देश है। ये गांव मेरी ननिहाल है और मैं मंत्री बनने के बाद ननिहाल के सब ग्रामवासियों का आग्रह था कि एक बार आएँ। मेरा कल 30 तारीख को यहाँ आने का कार्यक्रम था, लेकिन अचानक किसी शासकीय कार्यक्रम के कारण मुझे वो कल का रद्द करना पड़ा था। उसी क्रम में आज इन लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लिया था, तो उसी कार्यक्रम में मेरा यहाँ आना हुआ। देखिए, ये एक स्थानीय समस्या है और मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से आई है। मेरे यहाँ के सक्रिय विधायक हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया होगा और वो अगर मेरे विभाग में होगा और हमारे विभाग की किस श्रेणी के अंतर्गत उसका निर्माण हम करा सकते हैं। देखिए, ये प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, देश के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। ये यहाँ की कोई स्थानीय समस्या से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, मैं माननीय क्षेत्रीय विधायक हैं विक्रम सिंह जी और यहाँ के ग्रामवासी हैं, मैं उनसे चर्चा कर लूँगा। लेकिन अगर ये मेरे विभाग से जुड़ा हुआ होगा तो निश्चित रूप से मानिए हम उस पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके उसको जितनी जल्दी हम निर्माण करा सकते हैं उसको निर्माण कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, हम लोगों को, हम जनता की अपेक्षाओं पर पिछले 5 वर्षों में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम खरे उतरे थे, तभी प्रदेश की जनता ने हमें दोबारा सत्ता देने का काम किया है। और हम जिन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने हमें उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा सत्ता सौंपी है, हमें उस 25 करोड़ जनता की हर समय चिंता रहती है। हम उसके प्रति जवाबदेह हैं और प्रत्येक पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनता के लिए जवाबदेह के रूप में काम करते हैं। और हम अपने, चाहे मेरे विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या किसी और विभाग से, यदि हमारी सरकार की जवाबदेही है तो हम जवाबदेही तय करते हैं और उस पर कार्यान्वयन करते हैं। एक सड़क के चौड़ीकरण की घोषणा आपके द्वारा की गई है।
हाँ, तो वो हमारी अन्य जिला मार्ग कैटेगरी की सड़क है और उसका प्रस्ताव कार्य योजना में हमारे यहाँ प्रस्तावित है। जैसे ही कार्य योजना अनुमोदित होकर आएगी हम उसका चौड़ीकरण कराते हैं।